मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 अगस्त 2024 शुक्रवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की 2 बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बुधवार को घुसपैठ कर रहे करीब 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ के जवानों ने जलपाईगुड़ी के पास रोक दिया। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के मुताबिक यह लोग बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के हमलों के डर से इकट्ठा हुए थे। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने इन लोगों से बात की, जिसके बाद यह वापस लौट गए। आपको बता दूं, बांग्लादेश में लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान हाई अलर्ट पर है। वहीं 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़कर भारत आई शेख हसीना अभी भी भारत में ही मौजूद है। शेख हसीना अपने साथ जरूरत का सामान और कपड़े तक नहीं ला पाई थी। उन्हें देश छोड़ने के लिए केवल 45 मिनट ही मिले थे। आगे बढ़ते हैं दुनिया की एक और बड़ी खबर। जापान में गुरुवार को 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके बाद वहां पर सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे पहले 1 जनवरी को भी जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे वहां 318 लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक बार फिर गुरुवार को वहां पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अब सुनामी की भी चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ कानून में संशोधन के लिए बिल पेश किया। इस बिल का कांग्रेस, सपा, एनसीपी, एआईएमआईएम, टीएमसी, सीपीआई समेत कई पार्टियों ने विरोध किया। इस बिल के मुद्दे पर ओवैसी ने कहा, इस बिल को लेकर केंद्र सरकार देश को जोड़ने का नहीं बल्कि बांटने का काम कर रही है। यह विधेयक इस बात का सबूत है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। जिसके बाद रिजिजू ने कहा, वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुए हैं। हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बदलाव कर रहे हैं। इस कमेटी को कांग्रेस ने ही बनाया था। वैसे आपको बता दूं, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधित बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी तक क्या होता था, वक्फ के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति थी, लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, उदयपुर की सलुम्बर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृतलाल मीणा का बुधवार रात को हार्ट अटैक से निधन हो गया है। वह 65 साल के थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम नेताओं ने मीणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। और साथ ही में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में अब 5 नहीं बल्कि 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के 5 विधायक पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए थे और अब अमृतलाल मीणा के निधन के बाद सलुम्बर की सीट भी खाली हो गई है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, राजस्थान में मानसून की सक्रियता के बीच डीग में एक अजब घटना हुई है। डीग के निकटवर्ती गांव गुहाना के एक खेत में अचानक 15 से 20 किलो वजनी बर्फ का टुकड़ा आसमान से गिरा, जिससे जमीन में गड्ढा हो गया और धमाके की आवाज से ग्रामीण डर गए। यह घटना उस वक्त हुई जब मंगलवार को शाम करीब 6 बजे हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। डीग तहसीलदार जुगिता मीणा ने बताया कि मंगलवार शाम को गुहाना गाँव के एक खेत में बर्फ का टुकड़ा आसमान से गिरने की जानकारी मिली थी। इस पर पटवारी को मौके पर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने बर्फ गिरने के बाद सबसे पहले ग्राम विकास अधिकारी को अवगत कराया था। इसके बाद तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी मौके पर पहुंचे और बर्फ के पानी को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों ने मानसून सीजन में बर्फ गिरने की बात से इनकार कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सीजन में बर्फ गिरने की कोई भी आशंका नहीं होती, क्योंकि मानसून सीजन में बादलों की ऊंचाई कम होती है। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है कि आखिरकार इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा आया कैसे और गड्ढा कैसे हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। उधर जैसलमेर जिले से भी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ गुरुवार को दोपहर के बाद अचानक बड़ी तेज रहस्यमयी आवाज सुनी गई, जिसके बाद लोग दहशत में है। यह आवाज कहां से आई, क्यों आई, इसकी आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जैसलमेर में आसमान में खगोलीय पिंड गिरने की आशंका है। जानकारी के अनुसार इस वस्तु के गिरने की आवाज आसपास के कई किलोमीटर तक सुनने को मिली। घटना की सूचना के बाद प्रशासन की टीम घटना स्थल पर भी पहुंची, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने आवाज सुनने की पुष्टि की है। बताया गया कि
जैसलमेर के आसपास 40 किलोमीटर तक इस धमाके की तेज आवाज सुनी गई। जानकारी के अनुसार जैसलमेर के सदर थाना क्षेत्र के कीता और बडोड़ा गांव के बीच किसी वस्तु के गिरने की बात कही जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। आगे बढ़ते हैं पाली से बड़ी खबर। लगातार 2 दिन बारिश के बाद पाली शहर से लेकर गाँव तक के हालात बिगड़ गए हैं। शहर से 27 किलोमीटर दूर रोहट उपखंड के 30 गाँव में बाढ़ के हालात है। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेतों में काम करने गए तमाम किसान पिछले कई घंटों से अभी भी फंसे हुए हैं। किसी ने बच्चों के साथ पेड़ पर बैठकर खुद की जान बचाई तो कोई 24 घंटों से अभी भी पानी में खड़े होकर रेस्क्यू टीम का इंतजार किया। हालांकि अब बारिश का दौर धीमा होने से वहां पर हालात सुधर गए हैं। आगे बढ़ते हैं राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी खबर है। हाड़ौती में लहसुन का बम्पर उत्पादन होता है और अपने बेहतरीन स्वाद के चलते यहाँ का लहसुन काफी मात्रा में बांग्लादेश में भी निर्यात किया जाता है। लेकिन बांग्लादेश में अभी हालात ठीक नहीं है। भारत बांग्लादेश का घोजाबाड़ा बॉर्डर भी बंद हो गया है। इस कारण लहसुन सहित अन्य भारतीय उत्पादों का निर्यात नहीं हो पा रहा है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक कायम रही तो किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और देखिए, निर्यात बंद होने से हाड़ौती की मंडियों में लहसुन के भाव भी अब प्रभावित होने शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। स्थानीय सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी 350 रुपए कम होकर 81,250 रुपए प्रति किलो रही। वहीं जेवराती सोने और शुद्ध सोने के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। शुद्ध सोना अभी भी 70,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर टिका हुआ है और जेवराती सोना का भाव 66,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर टिका हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा हो गया है, लेकिन बड़ी बात यह है अभी भी मानसून सक्रिय है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार कल एक परिसंचरण तंत्र दक्षिणी हरियाणा के आसपास बना हुआ था और मानसून की ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य स्थिति पर थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा प्रदेश के अधिकांश भागों में कल बादल छाए हुए थे और पूर्वी राजस्थान में बारिश का दौर जारी रहा। बड़ी बात यह है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान में बारिश होती रहेगी और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आज से और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 9 से लेकर 10 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है। अच्छी खबर यह है फिलहाल प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहेगा और आने वाले कई दिनों तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। भजनलाल सरकार के पीकेसी ERCP लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण का काम धरातल पर शुरू हो गया है। अगले 4 सालों में इसरदा और बिसलपुर तक चंबल का पानी पहुंच जाएगा। इधर ERCP से जुड़े 4 अन्य लिंक प्रोजेक्ट की क्रियान्वित भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है, ताकि प्रदेश के 21 जिलों को जल्द से जल्द चंबल का पानी मिल सके। चारों लिंक और प्रोजेक्ट की बात करें तो 140 से अधिक बांध और तालाब जोड़े जा सकेंगे। बड़ी बात यह है प्रोजेक्ट के तहत नहरी तंत्र पर ज्यादा जोर रहेगा और पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। टोंक जिले के 75 गाँव का सर्वे चल रहा है। बड़ी बात यह है पीकेसी ERCP लिंक प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 21 जिलों में चंबल का पानी देना है और पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देशवासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हराया। वहीं जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला सिल्वर दिलाया। उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंका। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।